राज्यसभा में गौहत्या का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। उज्जैन से राज्यसभा सांसद उमेश नाथ जी ने इस गंभीर विषय पर सदन में अपनी बात रखते हुए सख्त कानून और कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश भर में गौहत्या का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है और इसी बीच राज्यसभा में उज्जैन से सांसद उमेश नाथ जी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। संसद भवन में दिए गए अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के लिए सख्त कानूनों का पालन जरूरी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस विषय को सामाजिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा बताते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील की। इस दौरान श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर और राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने भी गौ संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे जन जन की भावना से जुड़ा मुद्दा बताया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत ही संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान का मूल स्तंभ भी है। भारत में गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि माता के रूप में पूजा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार यह उल्लेख भी आता है कि विश्व में गौ माता हमारी माता है। यही नहीं, हमारे संविधान का अनुच्छेद 48 भी राज्य को यह निर्देश देता है कि वह गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे। महोदय, यह अत्यंत पीड़ादायक है कि जिस देश में गाय की पूजा होती है वही आज अन्य पशुओं की तुलना में गौवंश की स्थिति और उनकी घटती संख्या चिंताजनक है। अवैध तस्करी और असुरक्षित सड़कों पर घूमते गौवंश की दुर्दशा हम सभी के सामने है। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कामधेनु को केवल चित्रों में ही देख पाएंगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं कि गौ संरक्षण कानून पूरे देश में गौवंश वध को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए एक समान और कठोर कानून लागू किया जाए। हर गांव के चौधरी पटेल मुखिया मिलकर गौ रक्षा सेवा समिति बनाए और वह गौ माता की और गोचर जमीन की रक्षा भी करे। गोचर भूमि का संरक्षण, गांव में गोचर भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को मुक्त कराया जाए ताकि गोवंश को प्राकृतिक आहार मिल सके। गोबर और गौमूत्र का व्यवसायीकरण, सरकार को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए गोबर और गौमूत्र की खरीदी के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा ढांचा तैयार करना चाहिए ताकि किसान गाय को बोझ न समझे। आधुनिक गौशालाओं का निर्माण, प्रत्येक जिले में मॉडल गौशाला बनाई जाए जो सौर ऊर्जा और बायोगैस संयंत्र से सुसज्जित हो, जिसमें आत्मनिर्भर बन सकें। कठोर दंड का प्रावधान गौ तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ और गौ जमानती धाराओं के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभापति महोदय, गौ रक्षा किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि हम राष्ट्र की मिट्टी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा का। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।